जब जानकी नाथ सहाय करे, जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरा। कोई ग्रह कुछ गड़बड़ नहीं करता यदि भगवान अनुकूल हो जाए। भैया जब भगवान अनुकूल हो जाए तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और भगवान यदि प्रतिकूल हो जाए तो भगवान प्रतिकूल हो जाए तो कोई बचा भी नहीं सकता महाराज। जब भगवान अनुकूल हो जाए तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तब उसके लिए जो भगवान का भक्त है उसके लिए समुद्र भी किसके समान हो जाता है? गौ के खुर के समान छोटा हो जाता है। हनुमान जी महाराज कोई लांग नहीं पा रहा था, हनुमान जी महाराज तुरंत लांग गए है जी। जिसके लिए भगवान अनुकूल है उसके लिए समुद्र भी गाय के खुर के गड्ढे के समान है, लांग जाएगा। और जिसके भगवान प्रतिकूल है ना उसके लिए छोटा सा गड्ढा भी समुद्र के समान है। जिसके लिए भगवान अनुकूल है जहर भी उसके लिए विष, जहर भी उसके लिए अमृत का काम करता है। शंकर भगवान की भक्ति करते हैं, विष पी गए, क्या बिगड़ा शंकर का? मीराबाई ने विष पी लिया, क्या बिगड़ा मीरा का? और जिसके भगवान प्रतिकूल हैं भैया उसके लिए अमृत भी जहर का काम करता है। इसका उदाहरण है रामायण में, उसके लिए आपको उदाहरण दे रहा हूं रामायण से। जब उत्तरकांड को आप देखेंगे श्री रामचरितमानस को, तो राम रावण युद्ध हुआ, दोनों पक्ष के लोग मारे गए, बंदर भालू भी मरे, राक्षस भी मरे। और जब इंद्र आए स्तुति करने के लिए, भगवान ने कहा कि अमृत का कलश लेकर अमृत बरसाओ और मेरे बानर भालुओं को जिंदा करो। इंद्र ने कहा हे प्रभु कैसी बात करते हैं, जहां पर बानर भालू मरे पड़े हैं वहीं पर राक्षस भी मरे पड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अमृत गिराएं और अमृत के प्रभाव से दोनों उठकर खड़े हो जाएं, बानर भालू भी और राक्षस भी। फिर युद्ध करना तो बेकार हो जाएगा ना। भगवान ने कहा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए इंद्र ने क्या किया, अमृत की बूंदें गिराई, दोनों दल, सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर। लेकिन क्या हुआ, राक्षस उठ के खड़े हुए नहीं, जी कपि भालू नहीं रजनीचर। बंदर भालू तो उठ के खड़े हो गए, राक्षस मरे के मरे पड़ रह गए। इसका मतलब भगवान की यदि अनुकूल हैं तब विष भी अमृत का काम करेगा, और यदि भगवान प्रतिकूल हैं तो अमृत भी विष का काम करेगा, आपको जिला नहीं सकता महाराज। इसलिए संसार के लोग बिगड़ जाएंगे तो क्या मेरा बिगाड़ लेंगे, आपका क्या बिगाड़ लेंगे? संसार के लोग बिगड़ जाएंगे तो क्या बिगाड़ लेंगे भाई? लेकिन भगवान नहीं बिगड़ने चाहिए, भगवान हमारे अनुकूल होने चाहिए। इसलिए भगवान की अनुकूलता का ध्यान रखो। अरे दुनियादारी तो चलती ही रहती है, चलेगी ही महाराज। हाँ हम सब कुछ करेंगे, सब कुछ संसार के सारे काम पहले करेंगे, भगवान का स्मरण बाद में करेंगे। इसलिए इतने कष्ट भोग रहे हैं, और ये भोगना बंद होगा नहीं, ये चलता ही रहेगा, कंटिन्यूअस चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता ही रहेगा। इसलिए सब कुछ छोड़कर हरि का स्मरण करो। छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि घर द्वार छोड़ दो, लेकिन भाई कर से कर्म करहु विधि नाना, हृदय राखु जहाँ कृपा निधाना। अरे प्रातः काल उठते हो महाराज, उठकर क्या करते हो? उठकर भगवान का स्मरण करो। अरे 24 घंटे तुम्हें परमात्मा ने दिए, फ्री की ऑक्सीजन दी। कोरोना काल में भैया ऐसी स्थिति हुई, मनुष्य की गलती से ये कोरोना फैला, हवा सांस लेने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़े ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। जिन परमात्मा ने फ्री में तुम्हें ऑक्सीजन दिया, 1 रुपया लिया क्या तुमसे? फ्री में तुम्हें सनलाइट दी, कितना रुपया बिल भेजा उन्होंने? कुछ नहीं भेजा। जल दिया, सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया उन्होंने? इतना बढ़िया जीवन दिया, बढ़िया शरीर दिया, लेकिन किस काम का भाई? मनुष्य का शरीर दिया केवल खाने के लिए, सोने के लिए है, और बच्चे पैदा करने के लिए। तो ये काम तो गधे भी और कुत्ते भी करते हैं भाई। फिर मनुष्य होकर क्या करना? तो मनुष्य होकर क्या करना? तो मनुष्य होकर एक काम करना चाहिए कि फिर से गर्भ में ना आना पड़े, फिर से इस संसार में ना आना पड़े। यहीं से तरने का उपाय कर लेना चाहिए व्यक्ति को महाराज। हाँ प्रातः काल उठते हो, क्या करते हैं महाराज? मंगल खराब है, शनि खराब है, सुंदरकांड का पाठ कर लो भाई।